बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से बेकरी जैसे खस्ता केक रस की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट और खस्ता केक रस बने। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितने हमारे जो केक रस हैं खस्ता बने हैं। चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक रस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए हैं। ये आपने रूम टेम्परेचर पर लेने और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो वो मैंने आधा कप ऐड किया है। चीनी को मैंने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको हाथ वाले विस्क की मदद से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से ही बनाना है, हाथ वाले बीटर से भी आप इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे तो आपका जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। 3 मिनट के लिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो वो मैं इसके अंदर आधा कप ऐड करूँगी। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पर घी भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। ये मैंने आधा कप लिया है। थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, जस्ट मिक्स ही करना है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स जो हैं वो येलो कलर के। इससे जो केक रस का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, जस्ट मिक्स करना है। और अब हम बीटर को साइड पे कर देंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप जो है वो मैदा आपने इसके अंदर छान के ऐड करना है। एक दफ़ा मैंने पहले इसको छान के रखा है, अब हम दोबारा से इसको छान के ऐड करेंगे। ये 1 कप है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 चुटकी के बराबर हम इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको आपने छान के ऐड करना है और आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। हाथ वाले बीटर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इससे आप इजीली इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको आपने एक ही रुख पर जो है मिक्स करना है, आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। तो आप देख सकते हैं केक का हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड के अंदर ऐड करेंगे। तो मोल्ड को पहले मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके फिर इसके अंदर हम जो है नॉर्मल कागज़ जो कॉपी का होता है वो लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से कोई भी कॉपी का कागज़ लगा सकते हैं। मोल्ड भी आप इसके लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने यूज़ किया आपने भी यही यूज़ करना है। ये मोटे शीशे का है इसलिए मैं इसके अंदर बेक कर रही हूँ। इसकी जगह पर आप कोई सिल्वर का कोल भी ले सकते हैं और इसमें इसको बेक कर सकते हैं। ओवन में हम इसको 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे 180 डिग्री पर। और अगर आप इसको चाहें तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं 35 मिनट के लिए। तो हमारा जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको साइडों से अलग कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। केक को आपने पहले ठंडा करके फिर निकालना है। मैंने इसको गरम गरम निकाला है। ऊपर से हम इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी इजीली इसके ऊपर से जो है वो उतर रहा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से आप चाहें आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, पतले या मोटे स्लाइस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। या आप इसकी जाली चेक कर सकते हैं कि हमारा जो केक है वो कितना मज़े का बना है। अगर आप लोग इसको वैसे भी खाना चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और दोबारा से हम इसको पिज़्ज़ा पैन में रखेंगे। ओवन हमारा चल रहा है, प्री हीट है, उसको हमने बंद नहीं किया। 15 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से बेक करेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको दूसरी साइड से बेक करेंगे। जब ये बेक होंगे तो थोड़े से ये छोटे सुकड़ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि अभी ये बड़े लग रहे हैं। जब ये दोबारा से बेक करेंगे तो थोड़े से ये सुकड़ जाएंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए एक साइड से और 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से बेक कर लेते हैं। केक रस हमारे बेक हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इन पे कितना प्यारा कलर आया। 15-15 मिनट मैंने इनको दोनों साइडों से जो है बेक किया। अब हम इसको एक छलनी के ऊपर रखेंगे जिससे इनको नीचे से भी हवा लगे और ये खस्ता हो जाए। पहले आपने इनको लाजमी ठंडा करना है। इस तरीके से आप किसी भी जाली के ऊपर रखकर इनको पहले ठंडा करें। आपके जो केक रस हैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठंडे जैसे होते जाएंगे, खस्ता होते जाएंगे। आप इनका कलर देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारे जो केक रस हैं वो कितने खस्ता बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट जिस तरीके से हम लोग बेकरी से लाते हैं सेम इसका वैसा ही टेस्ट और रिजल्ट बिल्कुल सेम है। एक दफ़ा आपने इस तरीके से लाजमी ट्राई करने हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरे केक रस की ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। बिल्कुल केक रस की ये परफेक्ट रेसिपी है, इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने खस्ता हमारे केक रस बने हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।